हमारे पार्टी के नेता भी उसका विरोध कर चुके हैं। बीसी ने एक बयान दिया था मेवाड़ की धरती पर, औरंगजेब की प्रशंसा की थी और कहा था भाई कुशल प्रशासक है। तो इसको लेकर सरकार या पार्टी क्या स्टैंड ले रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक इतिहास का पूरा अध्ययन कोई नहीं कर ले तब तक किसी भी प्रकार का बयान देना नहीं चाहिए। किसी ने बिना ध्यान, बिना पूरा अध्ययन किए एक पहलू पर बयान कर दिया, जबकि किसी भी शासक की प्रशंसा करते हैं तो वो सारे सर्वांगीण सोच होनी चाहिए। केवल एक बिंदु पर विचार करके कह देना, मैं सोचता हूँ कि अच्छा नहीं है। इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। और जिसने भी दिया, हालांकि उन्होंने सॉरी भी किया है, बाकी सब कुछ भी किया है, लेकिन ऐसा करना ही नहीं चाहिए कि ये आवश्यकता नहीं पड़े। पूरा ध्यान देना चाहिए कि किसी एक विषय पर किसी ने काम कैसा किया और उसका बाकी व्यवहार कैसा रहा, ये भी आकलन किए बिना कभी भी स्टेटमेंट नहीं देना। माफी स्वीकार कर ली क्या सरकार? नहीं, मेरा कहने से नहीं होता है। देश की जनता करेगी, राज्य की जनता करेगी, अपने क्षेत्र के नागरिक करेंगे। मेरे अकेले के कह देने से कुछ भी नहीं होता। कल सरकार के मंत्रियों ने स्वीकार कर ली कि माफी मांग ली, और क्या चाहिए? नहीं, हम इस पे, मैं कोई इस पे कमेंट नहीं करूंगा। जिसने कहा उनके व्यक्तिगत विचार हैं, और मैं भी यदि बात रखूंगा तो मेरे भी ये इस समय तो व्यक्तिगत ही होंगे, क्योंकि मैं पार्टी लेवल पर मैंने इसकी समीक्षा की नहीं। संगठन पूरा बर्खास्त करने की मांग एक एक करो, एक एक। पार्टी ने एक प्रस्ताव लिया उदयपुर में, बीजेपी शहर जिला ने, और जनजातीय मंत्री ने भी कहा कि उनको बर्खास्त किया जाए। पूरा संगठन बर्खास्त करने की मांग कर रहे, उस पर आप क्या कहेंगे संगठन अध्यक्ष? देखिए, ये सब इस पर गंभीरता से चिंतन करेंगे। क्या स्टेटमेंट था, पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, पूरा समझेंगे, उसका एक बार उसको बुला करके पूछताछ भी करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे, जनहित का निर्णय लेंगे। आप 4 स्टूडेंट जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं। कोई पूछने ही नहीं ये एक निवेदन है पूछने मेरा उनसे ये निवेदन है जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। देखिए, ये फैसले भूख हड़ताल से नहीं होते, ये फैसले समीक्षा करके निर्णय करने से होंगे। भूख हड़ताल करना अपने आप को तकलीफ देना है। जब अपराध करे कोई और सज़ा खुद भुगते, ये ठीक बात भी नहीं है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता भी जाएंगे, और मैं भी देखता हूँ भूख हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है। यानी अपराध कोई करे और सज़ा खुद भुगते, ये तो मैं सोचता हूँ कि विचार करना चाहिए उनको। और लेकिन दोनों ही संगठन ये कह रहे हैं कि निष्कासन के बाद ही आंदोलन खत्म होगा, चाहे भी नहीं, आंदोलन करे, और उदयपुर में भूख हड़ताल नहीं करे। मैंने भूख हड़ताल के लिए निवेदन किया है। पहली बार भूख हड़ताल एक ऐसी चीज़ होती है कि निर्णय करने में समय लग गया तो भूखा कब तक रहेगा, ये ठीक बात नहीं है। तो उनको भूख हड़ताल तोड़वाना चाहिए। मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि भूख हड़ताल नहीं करे, आंदोलन करे, बात रखे, अपना विचार रखे, विरोध करे, वो सब संभव है। लोकतंत्र में ये सब ठीक है। भूख हड़ताल को थोड़ा सा टालना चाहिए। भाई साहब, मैडम का 2 तरह का बयान आ रहा है अंग्रेजी अखबारों में। वो एक तरफ ये कहती है कि राइट विंग जो है, राइट विंग के जो लोग हैं वो मेरे ऊपर इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो क्या उनको मानना चाहिए कि वो लेफ्ट से बिलोंग करती है? देखिए, राइट और लेफ्ट किसी भी वीसी को ये निर्णय करने का अधिकार नहीं है, और ये राइट लेफ्ट का है भी नहीं, हिंदुस्तान का है, हमारे मान बिंदुओं का है। इसलिए ये तो उन्होंने गलत किया है, ये तो हम भी कह रहे हैं। लेकिन उसने माफ़ी क्यों मांगी? यदि वो राइट लेफ्ट करती तो माफ़ी क्यों मांगती? तो माफ़ी मांगी है ना, इसका मतलब अपराध बोध तो है ही है ना, अपराध किया है। तो वो ठीक लेफ्ट विचारधारा से है भाई साहब? वो मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, माओवादी आता है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, उसको खुद को भी पढ़ना पड़ेगा ना। क्या होता है, व्यक्ति को भी पढ़ना पड़ता है, फिर पढ़ाना भी पड़ता है। तो ये पहले उसको तो समझ लूँ कि वो है क्या। सर, एक लास्ट सवाल, हमने जब उनसे बात की तो वो अपनी बात पे तो अड़ी गए कि जो मैंने कहा है वो सही है। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान और अकबर की तरह औरंगजेब महान नहीं था। तो एक तो उन्होंने अकबर को महान बता दिया, और उसके बाद वो माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन अपनी बात पे वो अड़ी गए। देखिए, क्या होता है, इतिहास पढ़ना होता है, पढ़ता है तो एक पहलू को पढ़ लिया। मान लो उदाहरण के लिए कि किसी की बहादुरी की प्रशंसा कर ली, ठीक है ना, और सामने हम थे और आप बहादुर थे, तो मैं क्या करूँगा? इसलिए ये बातें कई किस विषय को लेकर के उसने बात की है, मैं इसको समझ के ही जवाब दूंगा। वहाँ की जनता से कभी पूछो जा कर के। मैं गया था
अभी परसों मैं वहीं था, और जिनकी ज़मीन एक्वायर हुई और जिनको 10 गुना पैसा मिला वो खुश है, बहुत खुश है। बाजार दर से 10 गुना मिल जाता है तो जनता तो बहुत खुश है। अच्छा, दूसरी बात है कि विकास चाहिए कि नहीं, और विकास चाहिए, इस इलाके को विकास चाहिए। इस इलाके में जो विकास की योजनाएं बन रही है तो उसका लाभ तो इस यहाँ के नागरिक को मिलने लगेगा ना। और जहाँ तक राजकुमार जी रोध के बारे में मैं एक बात बताऊँ, वो समाज को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। एक सांस्कृतिक मतलब ये दुराचार कहना चाहिए, हमारी संस्कृति को समाप्त करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं है। वो गलत काम कर रहे हैं, समाज को नहीं तोड़े, वो राजनीति चमकाए अपनी, लेकिन समाज को तोड़ने के लिए राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। हाँ, अपने योजना बताए, अपना विकास का एजेंडा बताए, अब जन सेवा करे, ये तो समझ में आता है। समाज को तोड़ने वाली बात समझ में नहीं आती। मैं कोशिश करूं कि मैं सेवा करूं और मेरा विरोधी कोशिश करे कि वो मेरे से ज़्यादा सेवा करे, और मैं फिर कोशिश करूं कि उससे अधिक मैं सेवा करूं, ये तो समझ में आता है। लेकिन समाज को तोड़ करके, बिखोर करके और वोट प्राप्त कर लेना और अपने परिवार को समृद्ध करना और अपने आप को राजनीति चमकाना, ये कभी भी इस देश का नागरिक स्वीकार नहीं करे। राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं ने जयपुर ग्रामीण और कई सीटों पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे कि हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उपचुनाव में उनकी पत्नी हारी, वोट चोरी के कारण ही हारी। तपाते हैं और हारते हैं तो दूसरों पर दोष मढ़ते हैं, ये ठीक है क्या? अरे वोट चोरी होती तो हनुमान जी कैसे जीत के जाते हैं? हम उनकी पत्नी के पीछे थोड़ी पड़ते, उनको क्यों हराते? अरे हनुमान जी को ही हराते ना, हम वोट चोरी कर सकते होते तो। नहीं है, जनमत का सम्मान करना चाहिए। लोकतंत्र में जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। जो जनादेश स्वीकार नहीं करे, अनर्गल आरोप लगाए, ये ठीक बात नहीं है। राहुल जी भी लगाते हैं, तो क्या हम राहुल जी को वोट चोरी करनी होती तो राहुल जी को रोकते हैं? हम सोनिया जी तो खैर राज्यसभा में आई थी, प्रियंका जी को रोकते और खड़गे जी को रोकते। ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। ये जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, जनता के निर्णय को सम्मान देना चाहिए, और जो नहीं देता है उसको जनता कभी भी सम्मान नहीं देगी। ये भविष्यवेता तो मैं हूँ नहीं, मैं तो केवल आप सबके साथ ही चर्चा कर सकता हूँ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस नाते बताएं कि सर क्या बयान है, मतलब भाजपा का क्या रुख है इस पूरे मामले में? भाजपा का स्पष्ट रुख है कि ऐसे किसी भी बयान से बचना चाहिए, करना नहीं चाहिए, और जिस किसी को ठेस पहुँचे ऐसा वक्तव्य देना अपराध है। और बिना इतिहास को पढ़े किसी की कोई प्रशंसा कर देना, किसी की आलोचना करना, ये अधिकार किसी को भी नहीं है, बिना अध्ययन किए बिना नहीं। ये जो नगर निकाय चुनाव है, ये बार-बार करते जा रहा है हाईकोर्ट। अरे एक मिनट, ये मुद्दा देखिए, एक मिनट पहले उनका जवाब। अरे उनका प्रश्न आया जो चल रहा है उसी में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मूल बात एक यही है कि सभी ने सवाल किया, पिछले 7 दिन से मुद्दा चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट रूप सरकार का नहीं आया। किसी ने स्पष्ट नहीं कहा कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी, और होगी तो किस स्तर पे होगी। दूसरी बात, ये जो है पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और दूसरी उदयपुर में जब विश्वविद्यालय खुला तब से लेकर अब तक केवल 2 विषय ऐसे हैं तो स्थानीय है, बाकी सभी अब तक जो किसी बने वो बाहर से बने। तो ऐसी क्या स्थिति बनती है कि किसी राजस्थान से बाहर से लाया जाता है, क्या कारण मानता है? देखिए, जब तक पूरा समीक्षा करके निर्णय नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कह देना जल्दबाजी होगी। इस पर जो भी कमेटी बनी है, जो विचार करेगी, इस पर समीक्षा करेगी, पूरा अध्ययन करेगी, अध्ययन करके निर्णय लेगी, ठीक है ना? तो जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं अपन? होगा, हो जाने दो।